हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एसएम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आइए सीखते हैं टॉगल की क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे होता है कंप्यूटर में। तो सबसे पहले हम जानेंगे टॉगल की होता क्या है, टॉगल का मतलब क्या होता है। कि टॉगल की कंप्यूटर के कीबोर्ड में एक बटन है। इसका अर्थ ये होता है कि जब हम एक बार कोई इस बटन को दबाते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है, मतलब सक्रिय हो जाता है। दोबारा इसको प्रेस करने पे निष्क्रिय हो जाता है। ऑन रखने पर सारे अक्षर जो लेटर होते हैं बड़े हो जाते हैं और ऑफ करने पर स्मॉल हो जाते हैं। इसको अपर केस भी बोला जाता है टॉगल की को। और इसमें जो की आती है वो आपके आते हैं कैप्स लॉक की, नम लॉक की। इसको एक बार आप प्रेस करेंगे तो सभी जितने भी लेटर हैं कीबोर्ड में वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, मतलब अपर केस में हो जाएंगे, बड़े अक्षर में हो जाएंगे। और नम लॉक की प्रेस करेंगे तो नम लॉक की 17 होती हैं और ये एक्टिव हो जाता है। दोबारा प्रेस करने पे निष्क्रिय हो जाता है, डिसएक्टिव हो जाता है। कॉम्बिनेशन की, इसे किसी और बटन के साथ उपयोग करते हैं। कॉम्बिनेशन की किसी और बटन के साथ उपयोग करते हैं, जैसे शिफ्ट की होता है। शिफ्ट की के साथ कोई ए बटन प्रेस करेंगे, एक दो, तो ये जो है जैसे शिफ्ट के साथ 2 प्रयोग कर दिए तो @ लिखेगा। शिफ्ट के साथ 3 कर देंगे तो हैज़ लिखेगा। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन की, मतलब संयुक्त की, मिला करके की बनता है। इसमें कंट्रोल भी आता है, कंट्रोल की भी आपका कॉम्बिनेशन की है। और कंट्रोल एल्ट डेल ये टास्क मैनेजर ओपन होता है, इससे जो है रीसेट कर सकते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अब आते हैं इंटर की के बारे में। इंटर की क्या है? इंटर की, दिस इज द की, दिस की इज आल्सो नोन एज रिटर्न की। इसको रिटर्न की भी बोलते हैं, ओके की भी बोलते हैं। और डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अंत तथा नए पंक्ति का आरंभ करता है। यह कीबोर्ड पर 2 स्थानों पर होता है, नम लॉक की ऑन अदर देन कीबोर्ड। नम लॉक की के पास होता है इंटर की, और कीबोर्ड में भी एक होता है। नम लॉक में मतलब कीबोर्ड पर ही होता है, 2 की होती है, एक नम लॉक साइड में होता है और जो है एक लेफ्ट साइड में होता है। टैबुलर की, जिसको टैब की कहते हैं हम, टैब की का पूरा नाम है टैबुलेटर की। इसका काम होता है आगे बढ़ना, फॉरवर्ड जाना, और शिफ्ट टैब करेंगे तो बैकवर्ड हो जाएगा, पीछे की तरफ। यह कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है और ब्राउज़र पेज में दूसरे लिंक पर ले जाता है। वर्ड या एक्सेल में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए टैब की का प्रयोग करते हैं। स्कैप की, स्कैप की का मतलब होता है कैंसिल बटन। यह क्या करता है, जैसे पावर पॉइंट में कोई स्लाइड शो चल रहा है और उसको कैंसिल करना है तो स्कैप बटन दबा देंगे तो वो जो पावर पॉइंट का स्लाइड शो होता है वो कैंसिल हो जाता है। वैसे ही कोई पेज लोड हो रहा है, वेब पेज लोड हो रहा है, तो जब हम स्कैप बटन प्रेस करेंगे तो रुक जाएगा, एनिमेशन भी रुक जाता है। कंट्रोल ESC अगर बटन प्रेस करते हैं, स्कैप बटन प्रेस करते हैं तो स्टार्ट मेनू ओपन होता है। जो भी प्रोग्राम हम ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, ओपन प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए इसका ESC का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं बैक स्पेस की के बारे में पढ़ेंगे। बैक स्पेस की मतलब जो हम बाएं साइड में कुछ भी लिखे होते हैं उसको डिलीट करने के लिए इसका प्रयोग करता है। जैसे कर्सर के ठीक बाईं ओर के अक्षर, चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए बैक स्पेस की का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में डिलीट की, कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को, सिंबल को डिलीट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दाएं ओर के अक्षर को डिलीट करने के लिए डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा सेलेक्टेड डेटा, शब्द मतलब वर्ड, लाइन, पेज, फाइल या ड्राइंग को मिटाया जा सकता है। प्रिंट स्क्रीन की, शिफ्ट के साथ प्रयोग कर फाइल या फोटो प्रिंटर द्वारा प्रिंट किया जा सकता है। टॉगल की हो गया आपका, कॉम्बिनेशन की हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्क्रॉल की, स्क्रॉल की, स्क्रॉल लॉक की। स्क्रॉल लॉक की
यह बटन कीबोर्ड के ऊपर पॉज की के पास होता है। यह टेक्स्ट या रन कर रहे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से एक स्थान पर रोकता है। फिर से एक्टिव करने के लिए पुनः प्रेस करते हैं स्क्रॉल लॉक की या पॉज। मॉडिफायर की इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा हुआ है पेपर में, CCC और अदर यूपी पुलिस ऑपरेटर वगैरह एग्जाम में। यह कंप्यूटर कीबोर्ड पर विशेष की है, मतलब स्पेशल की जिसको बोलते हैं। एल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, मॉडिफायर, ये सब मॉडिफायर की है और एक स्पेशल की के अंतर्गत आता है। की कॉम्बिनेशन के लिए इसका यूज होता है। यह दूसरे की के कार्य को रूपांतरित कर देता है। जैसे Alt F4 विंडोज में सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद कर देता है। एल्ट मॉडिफायर है जो F4 के कार्य को रूपांतरित कर देता है। कुछ शॉर्टकट की हैं जिसके बारे में हम आप सब चर्चा करेंगे। जैसे कट का है Ctrl X, कॉपी Ctrl C, पेस्ट Ctrl V। इंक्रीज फंड साइज के लिए MS वर्ड में Ctrl + Shift + ग्रेटर देन। डिक्रीज फंड साइज Ctrl Shift + लेस देन। बोल्ड Ctrl B, इटैलिक Ctrl I, अंडरलाइन Ctrl U, अंडरलाइन Ctrl U। सुपर स्क्रिप्ट के लिए Ctrl + Shift + इक्वल, इसको MC² लिख सकते हैं अपने वर्ड पैड में। फिर सबस्क्रिप्ट में Ctrl + इक्वल S2O लिख सकते हैं। कुछ अलाइनमेंट्स होते हैं जैसे लेफ्ट, राइट और सेंटर में लिखने के लिए Ctrl L का प्रयोग करेंगे तो लेफ्ट लिखेंगे। जैसे ये मान लीजिए पेज है, इस पेज में राइट साइड लिखना है तो Ctrl R, और सेंटर में लिखना है तो Ctrl E, और जस्टिफाई करना है तो Ctrl J। कुछ एक्सेल के शॉर्टकट की है, जैसे इंटर की है वर्तमान सेल के नीचे जाने के लिए, इंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में, मतलब नीचे जाने के लिए। टैब अगले सेल में जाने के लिए, या जो सिलेक्टेड सेल है उसमें आप जा सकते हैं। शिफ्ट टैब पीछे आने के लिए, बैकवर्ड साइड के लिए। जो लेफ्ट एरो है बाईं ओर बढ़ने के लिए, राइट एरो दाहिने ओर बढ़ने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए अपर की, नीचे बढ़ने के लिए डाउन की। होम का प्रयोग होता है, जो प्रथम सेल होता है वो जब होम प्रेस करेंगे तो प्रथम सेल पे। कंट्रोल होम से सेल 1 पर जाने के लिए होता है। F1 से हेल्प, Ctrl F से प्रिंट प्रीव्यू पे आप जा सकते हैं। यहाँ देखिए लेफ्ट एरो से बाएं, राइट एरो से दाएं, अप एरो से ऊपर, डाउन एरो से नीचे। होम से प्रथम सेल पर जाने के लिए कंट्रोल होम, सेल 1 पर जाने के लिए F1 हेल्प, Ctrl F2 प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। मॉडिफायर की आपने पढ़ ही लिया है, आप जो है इसको अभ्यास करिए। धन्यवाद।